देखो आज चलेगा कौन चैप्टर, त्रिकोणमिति, और कल ही बता दिए थे जब त्रिकोणमिति शुरू होगा तो एक दिन भी एब्सेंट नहीं करना, कोशिश करना कि कोई दिन एब्सेंट ना हो। अगर एब्सेंट हुआ तो फिर हम समझाने का भाग ही नहीं, बात सही है, भाग तो होना पड़ेगा लेकिन फिर भी कोशिश करना एब्सेंट ना हो। चैप्टर का नाम क्या है, त्रिकोणमिति, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्राइगोनोमेट्री। ठीक है, ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है, त्रिकोणमिति है। अब त्रिकोणमिति में समझना इसी को, ठीक है। यहाँ देखो चैप्टर का नाम में तुमको कुछ समझना पड़ेगा। पहली मतलब यहाँ समझो क्या लिखा, त्रि लिखा हुआ, दूसरा क्या लिखा हुआ, कोण, और मिति का मतलब होता है माप, ठीक है। त्रि मतलब तीन होता है, कोण मतलब तीन कोणों के माप के बारे में पढ़ेंगे। और तीन कोणों के माप के बारे में हम जब भी पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं किसमें, त्रिभुज में पढ़ते हैं। किसमें पढ़ते हैं, त्रिभुज में। तो यहाँ पर अगर बात है कि त्रिकोणमिति की बात करें तो यहाँ पर सिंपल बात है कि त्रिभुज का बात तो हमको करना ही पड़ेगा। और वो भी कौन त्रिभुज का, तो वो त्रिभुज रहेगा समकोण त्रिभुज। किस त्रिभुज बात करेंगे, समकोण त्रिभुज की बात करें, समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज की बात अगर करेंगे तो हम समकोण त्रिभुज इसे कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं जिसका एक कोण क्या हो, 90 डिग्री हो। उसे ना बोलते रहे। अगर किसी को नहीं पता है कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं तो सुन लो कि जिस कोण का माप कितना हो, 90 डिग्री, मतलब कि किसी त्रिभुज में एक कोण कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो, उसको हम क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। उसको क्या बोलते हैं, चाहे ऐसा बना रहे और चाहे इसका उल्टा बना रहे, बात एक क्या, ये 90 है कि नहीं रे, 90 का मतलब सीधा ऐसे परपेंडिकुलर, इसको क्या बोलते हैं, 90 डिग्री बोलते हैं, ठीक है। तो यानी कि जिस कोण का माप 90 डिग्री हो, यानी कि जिस त्रिभुज का एक कोण कितना डिग्री हो, 90 डिग्री, उसको हम क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं, ठीक है। और समकोण बोलते हैं, और जो समकोण के सामने जो भुजा रहता है उस भुजा को हम बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं, कर्ण। जिसका क्या 90 डिग्री सामने तो क्या बोलते हैं, कर्ण। या फिर हम ऐसे भी बोल देते हैं कि जिस त्रिभुज का, यानी कि त्रिभुज का या समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ा जो भुजा होता है उसको क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। त्रिभुज के सबसे जो बड़ा का भुजा होता है उसको क्या बोलते हैं, कर्ण। अब अगर मान लो कि यहाँ पर कोई कोण है, यहाँ क्या है, कोई कोण है, और उस कोण को क्या मान ले, थीटा। क्या मान ले, थीटा। अगर कोई कोण थीटा है तो जो थीटा कोण है, इस कोण के सामने जो भी भुजा होगी, भुजा है ना, इस कोण के सामने जो भुजा होगा तो इस कोण के लिए ये क्या होगा, लंब का काम करेगा। क्या काम करेगा, लंब का काम। यानी कि जो थीटा के सामने जो कोण होगा इसके लिए ये क्या हो गया, लंब हो गया। समझ गया। अगर बात करेंगे यहाँ पर अगर थीटा है तो इसके लंब कौन रहेगा, ये वाला रहेगा। अगर मान लो ए बी, इसको सी मान ले, इसको पी क्यू आर मान ले, इसका मतलब है कि थीटा के लिए लंब क्या होगा, लंब क्या हो जाएगा, ए बी, लंब हो जाएगा ए बी। और हम जानते हैं सबसे बड़का भुजा यही है ना, ये तो कर्ण होबे करेगा, तो ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, तो ये क्या हो गया, क्या हो गया। अब मान लो इस बात को बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि हमेशा एगो कर्ण के अलावा बाकी जो आधार है और लंब है वो हमेशा बदलते रहता है। मतलब आधार और लंब दोनों हमेशा क्या करता रहता है, बदलते रहता है। अभी बोले कि लंब ये होता है, बोले ना। अब जरा बताओ, ये कोण हम मिटाते हैं, माने कि ये कोण यहाँ पर नहीं, वो कोण कहाँ पर चल गया, यहाँ। मान लेते कोण कहाँ है, यहाँ। अभी जस्ट बताया कि कोण के जो सामने होता है वो क्या होता है, लंब। इसका मतलब ये जो कोण है, इस कोण के लंब क्या हो जाएगा, या बी सी या सी बी। तो इस कोण के लिए लंब क्या हो जाएगा, बी सी, और आधार क्या हो जाएगा, ए बी। कर्ण तो नहीं बदलता है, बदल कौन रहा, लंब और आधार। तो बोले कि कोण के सामने जो भी भुजा रहेगा उस भुजा को हम क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। किसी को कोई दिक्कत है, किसी को नहीं। अब अगर मान लो, इसमें हम चेंज करते हैं, मान लो ये हमारा कोण है, ये मान लेते हैं सी डी ई एफ, यही है ना। अब 90 डिग्री कौन दिख रहा तुमको, कौन डी की ई की एफ, ये 90 दिख रहा है हमको, ये डायरेक्ट ध्यान दे, ये कितना डिग्री हुआ, 90। अब इसका मतलब अगर मान लो कि हम यहाँ कोण की बात करें, इस कोण की बात करें, किसका, ए एन डी। अगर हम डी के लिए बताएंगे तो कोण डी की बात करेंगे, तो इसके लिए बताओ कौन सा लंब होगा, लंब ई एफ होगा कि डी ई होगा,
क्या हो जाएगा EF। अगर बोलेंगे कोण F के लिए लंब क्या होगा, कोण F के लिए लंब क्या होगा, क्या होगा DE। और ये तो कर्ण है ना, कर्ण कभी बदलता है क्या, जो 90 डिग्री का आगे वो क्या होगा, कर्ण होगा। किसी कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला इसमें एक चीज़ होता है, हम बचपन से नहीं, लेकिन फिर भी लगभग हम लगता है कि बहुत पुराने समय से पढ़ रहे हैं कि एक सूत्र होता है, कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है किसके, लंब के स्क्वायर प्लस में आधार के स्क्वायर। ठीक है, हम जानते हैं नहीं जानते हैं, सूत्र क्या जानते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, पता है ना। और हम कर्ण को ये सब लंब कर्ण आधार नहीं मानेंगे, ये सब बड़ा उल्टा पुल्टा मतलब पुराना हो गया। अब थोड़ा नया मानेंगे, कर्ण को हम मानते हैं H, ज़्यादातर H चलता है, कर्ण को बोलते हैं H, H का मतलब होता है हाइपोटेनियस, ठीक है। और उसके बाद लंब को बोलते हैं P, परपेंडिकुलर, और आधार को बोलते हैं B। इसका सीधा मतलब है कि H स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा P का स्क्वायर प्लस में, समझ रहा है ना। तो H का स्क्वायर क्या हो जाएगा, P स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर, समझ गया। अब अगर हमको बताओ, ये हमको पता है कि P स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर बराबर क्या है, और ये भी हम जानते हैं कि जब भी हम बड़का का मान निकालते हैं तो जोड़ेंगे तब बड़ा निकलेगा कि घटाएंगे तब बड़ा निकलेगा, जोड़ने पर निकलता है ना बड़का रे। अगर हमको बड़का निकालना तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे तभी ना बड़ा होगा, किसमें से काट देंगे तब बड़ा हो जाएगा, क्या करें, जोड़ेंगे तब। तो हमेशा हम जानते हैं कि H तो होता है सबसे बड़का, हमेशा त्रिभुज में सबसे बड़ा कौन कौन सा होता है, सबसे बड़ा भुजा कर्ण होता है, सबसे बड़ा भुजा कर्ण होता है, समझ जाएगा। अब जरा बताओ, अगर हमको इसमें से किसी का मान निकालना है, अगर हमको P स्क्वायर का मान निकालना तो क्या निकालेंगे, H स्क्वायर, इधर ही B प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में क्या हो जाएगा B स्क्वायर। अच्छा, P बराबर क्या हो जाएगा, इधर स्क्वायर है ना, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट, इधर स्क्वायर है उधर जा क्या हो जाएगा रूट अंडर, यानी कि H स्क्वायर माइनस में, कोई दिक्कत। नहीं प्लस में लगाते हैं, प्लस में इसमें लगाते हैं, ठीक है। अगला बात, अगर हम बात करेंगे इसका, ये तो P का सूत्र निकला, अगर हमको बताओ कि B स्क्वायर का सूत्र निकालना पड़ेगा, तो B स्क्वायर यहाँ रहने देंगे, यहाँ P इधर प्लस में है, ये उधर जाएगा तो H स्क्वायर माइनस में P स्क्वायर। अच्छा, B बराबर क्या होगा, रूट अंडर H स्क्वायर माइनस में P स्क्वायर। किसी को दिक्कत है क्या। और यहाँ भी समझो, अगर हमको H का मान निकालना पड़ेगा तो इधर स्क्वायर है उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा ना। अब यहाँ देख रहे हैं कि जब भी हम कर्ण की बात कर रहे हैं तो उसमें जोड़ते हैं, और बाकी जो दो है उसमें क्या करते हैं, घटाते हैं। किस में से घटाते हैं, कर्ण में से ही घटाते हैं। अब तुम्हें जरा बताओ, अगर हमको घटाना है तो हमेशा बड़के में से घटाएंगे रे, तो बड़का में से घटाने का मतलब क्या हुआ, कर्ण में से हम क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है। अब जैसे मान लो कि P स्क्वायर बराबर क्या होगा, P स्क्वायर बराबर H स्क्वायर माइनस में B स्क्वायर, और B स्क्वायर बराबर, ठीक है। अब थोड़ा देखो सुन, इस तीनों सूत्र को हमको जरूरत पड़ेगा निकालने के लिए, जरूरत पड़ेगा, समझ गया। आगे बढ़े आगे। अब इसके अलावा इसके बाद हमको क्या करना है, सूत्र हमको निकालना पड़ता है कुछ चीज़ का। अब जैसे मान लो ये तो लंब कर्ण पता हो गया, अगला घुमा के दे, अरे नीचे गिरे। अगला देखो, तीन को क्या होता है, सूत्र होता है, इसको बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय बोल सकते हैं, मितीय अनुपात या मिति का अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। और त्रिकोणमितीय अनुपात में होता कौन कौन है, एक होता है साइन, एक होता है कोस थीटा, 6 होता है ना, उसके बाद होता है टेन, उसके बाद होता है कोट थीटा, उसके बाद होता है सेक थीटा, उसके बाद कोसेक थीटा। अभी हम जस्ट जाने, अगर ये त्रिभुज है और ये कितना डिग्री होगा 90, अगर यहाँ पर ये थीटा माने, इसको क्या बोलते हैं, थीटा, इसको क्या बोलते हैं, थीटा, थीटा बोलते हैं। ये मान लो ABC, त्रिभुज क्या है ABC, अगर इसको हम थीटा माने, इसके जो सामने होगा वो लंब होगा, लंब होगा ना, और जो 90 का आगे रहता है उसको क्या बोलते हैं, कर्ण, और बचा क्या, ये क्या हो जाएगा, आधा। अगर ऐसा बना
तो अब हमको निकालना पड़ेगा इस सबका सूत्र। साइन थीटा का सूत्र क्या होता है और कोस थीटा का सूत्र क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, कोट का, सेक का, कोसेक का। ठीक है, तो यहाँ समझो हमको ज़्यादा नहीं, हमको बस 3 को याद रखना पड़ेगा। कितना? 3 को याद रखो, बाकी सब उसको उल्टा देते जाएंगे। ठीक है, जैसे मान लो साइन थीटा का जो सूत्र होता है इसका लंब बटा में कर्ण। कर्ण क्या होता है? लंब बटा में कर्ण। और लंब कर्ण इतना नहीं करे तो लंब को हम बोलते हैं पी और कर्ण क्या बोले हैं एच। यही याद करना, लंब कर्ण को कोई जरूरत याद करने का नहीं है। अगला कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। क्या होता है? आधार बटा में कर्ण। आधार को क्या बोलते हैं? बी बटा में एच। टेन थीटा बराबर, थोड़ा सट गया था ज़्यादा, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे में आधार। लंब बटे क्या होता है? आधार। लंब बटे आधार मतलब क्या? पी बटा में बी। तीनों याद हो गया। अब उसके बाद देखो टेन का उल्टा होता है कोट। टेन का उल्टा क्या होता है? कोट। इसको उल्टा दो, आधार बटा में मतलब क्या? बी बटा पी। और कोसेक का उल्टा होता है सेक। सेक थीटा। बस कोस को उल्टा दो, क्या होगा? कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा में आधार। कर्ण क्या? एच। आधार क्या? पी। क्या हो जाएगा? बी की पी, बी। आधार क्या? बी है ना रे। और लास्ट में कौन? साइन है रे। और साइन उल्टा होता है किसका? कोसेक का। साइन का उल्टा कोसेक। कोसेक क्या होता है? कर्ण बटा में लंब, मतलब एच बटा में पी। किसी को दिक्कत है? बताओ जरा। साइन थीटा बराबर, इसको नहीं बोलो, इसको खाली बोलो पी बटा एच, बी बटा एच। हाँ, लेकिन थोड़ा साफ साफ बोलना है, पी में बी में सब मिलाइए देना। ठीक है, तो बताओ साइन थीटा बराबर कोस थीटा बराबर टेन थीटा बराबर पी बटा बी। ये नहीं है। ठीक है, इसका पहला का उधर का है। आगे बताओ कोट थीटा बराबर कोट थीटा बराबर बी बटा पी और सेक थीटा बराबर। थोड़ा सुनिए ना बोल क्या रहे हैं। ठीक है ना, पता चला हम बोलते टेन थीटा तो पता नहीं यहाँ चला है सेक थीटा बोल देना। ठीक है, बताओ सेक थीटा बराबर एच बटा बी। सेक थीटा बराबर एच बटा बी और कोसेक थीटा बराबर। आप थोड़ा ध्यान देना, टेन थीटा बराबर टेन थीटा बराबर साइन थीटा बराबर एच बटा पी। साइन थीटा बराबर एच पी बटा एच और कोसेक थीटा बराबर साइन का उल्टा कोसेक। साइन उल्टा क्या होता है? कोसेक। और कोस का उल्टा सेक। कोस का उल्टा सेक। टेन का कोट। याद रहेगा। अगर ऐसे याद नहीं रहता है तो उसके लिए एक सूत्र है, मतलब ट्रिक है। इस ट्रिक को बोलते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, क्या बात कर रही है? देखो रे, इधर बोलते हैं, देखो रे। फिर जरा पर्दा लगाओ रे। खोपा थोड़ा नीचे करो। फट गया। अच्छा ठीक है, हम छोड़ देंगे। आज बार लगा दो कैसे दिख रहा है इधर। अब ऐसे ही है, मिट्टी तो लंबी या तो कोना बैठल कर या तो कोना बैठल कर, बीच में नहीं बैठा करो। लंबी लंबी लगी सब लंबी है तो किधर बैठा है? तो सब आगे बैठल कर रहे। हाँ, तो सब कोना में किनारा बैठे, तो कोना में नहीं बैठल करा तो ठीक। तो कहीं से बैठ जहाँ मैं वहाँ बैठ जा, तो सब बैठल कर पीछे। ठीक है, दिख रहा रे? अभी भी नहीं दिख रहा है। उसको ज़्यादा नहीं माने तब तो नहीं दिखेगा। क्या है रे? अब यहाँ बात करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं, अब दिख रहा है? हाँ, इसको बोलते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, और पहला होता है एस मतलब साइन, फिर कोस, फिर क्या होता है ऊपर ऊपर पर साइन कोस टेन। ठीक है, साइन का मतलब क्या होगा? पी बटा एच। कोस का मतलब बी बटा एच और टेन का मतलब पी बटा बी। और बाकी तीन को तो उल्टा होगा नहीं करता रे। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। और कोस का उल्टा सेक। टेन का उल्टा कोट। इसका मतलब कोसेक बराबर एच बटा पी
सेक बराबर एच बटा बी, कोट बराबर बी बटा पी। समझ गया? क्या होगा? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। या अगर मान लो बहुत बच्चा क्या करता है, ऐसे याद होता है लंब बटा कर्ण, कर्ण बटा आधा बटा कर्ण, उसके लिए एक सूत्र होता है लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का बोलते इसको, कक्का। ये लाल लाल बटे मतलब साइन कोस टेन। साइन मतलब क्या होगा? लंब बटा कर्ण, कोस मतलब आधार बटा कर्ण, और टेन मतलब लंब बटा आधार। याद रहेगा? इसका उल्टा भी सही है। ठीक है, तो जिसको जो मन याद करो, लेकिन ये याद होना चाहिए। ठीक है, वो भी याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं। लंब बटा कर्ण, कर्ण बटा आधार, लेकिन ये ज़्यादा यूज होगा पी बटा बी, बी बटा एच, क्योंकि एल बटा के जल्दी हम यूज नहीं करेंगे। ज़्यादा यूज क्या करेंगे? पी बटा एच, बी बटा एच। ये आसान भी है, ठीक है, आसान रहता है पढ़ने में। ठीक है, समझ आ गया रे? किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। यहाँ तक में किताब कहाँ चिटका रहे? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। हाँ नहीं, एक बार हम सब जब पढ़े थे ना, हमको सर जी पढ़ाए थे। कौन सी पढ़ाए थे? पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल रहे हैं, ऐसे कुछ था, याद है थोड़ा थोड़ा। पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोले। इससे अच्छा हमको लगा पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। सब सोचा ये है। ठीक है, ठीक है रे। तो हो गया। यहाँ पहला जो चैप्टर है 8.1, इतना नॉलेज रखेगा तो 8.1 पूरा बन जाएगा। और इसके अलावा बाकी जो तो नहीं पड़ेगा, अगला चैप्टर में अगले दिन देखेंगे। ठीक है, चैप्टर निकालो जल्दी से 8.1। हाँ हो गया ख़त्म। एक इस सब किताब निकल देगा, छोटा किताब लिखा हुआ कौन वाला नहीं है, वो लिख लो ना, उतना याद नहीं रहेगा। पाकिस्तान है भूखा प्यासा। चलो रे 8.1 देख लेते हैं। ठीक है, 8.1 क्वेश्चन निकालो किताब का। पहला कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। त्रिभुज क्या बोला? ABC बोला, और जिसमें B क्या बोला? समकोण। यहाँ B डाल दो। अब बाकी तुमको A की दो लिख दो और C की दो लिख दो। लेकिन आप तो पढ़ा, यहाँ समझो, करा कि जिसका B क्या है? B समकोण है। B को समकोण पास रख दिए, इसका मतलब ये क्या हो गया? समकोण। अब चाहे तुम यहाँ A लिख दो या यहाँ A लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समकोण को समकोण के पास रखना पड़ेगा। अब आगे क्या कर रहा है? AB बोला 24 सेंटीमीटर। AB यही है, कितना हुआ? 24। BC कितना बोला? BC 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन का मान निकालना पड़ेगा, कोस का मान निकालना पड़ेगा, और साइन का सूत्र होता है लंब बटा में कर्ण। साइन सूत्र क्या होता है? लंब बटा में कर्ण। क्या हमको कर्ण का मान दिया है? क्या करेंगे? कर्ण का मान निकालेंगे। अब दिया हुआ क्या क्या, चूंकि देखो रे, ये दिया हुआ हमको कर्ण का मान निकालता। हम जानते हैं H स्क्वायर बराबर क्या होता है? P स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर। H स्क्वायर बराबर P का मान कितना रे? 24। किसी को मान लो 24 स्क्वायर प्लस में 7 स्क्वायर। H स्क्वायर 24 का होता है 576, और 7 कितना होता है? 49। इसको जोड़ेंगे कितना होगा? 9 625, 9 6 15, 7 4 12, बाकी 1 6। ठीक है, H स्क्वायर कितना हो गया? 625। H बराबर रूट अंडर कितना होगा? 625। H का मतलब कितना? 25। इसका मतलब हमको इसका मान कितना गया? 25। H का मान निकल गया। अब देखो पहला नंबर में, एक में क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि साइन A कोमा कोस A। बताओ साइन A, तुम्हें जरा बताओ क्या बनेगा? साइन A यही है ना रे। अब साइन A अगर ये बोला है, इस कोण के लिए लंब क्या होगा? लंब जरा बता कि BC होगा कि AB होगा? क्या होगा? कौन A बोला रे। यहाँ देखो कौन सा वाला? A। तो जरा बता A के लिए लंब कौन होगा? सामने वाला। सामने में क्या है? BC। तो साइन A बराबर हम लिखते हैं लंब बटा में आधा, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या होगा? BC, ये ना होगा रे। और कर्ण क्या होगा? AC। तो साइन A बराबर लिखेंगे लंब बटा में कर्ण, और लंब हो गया BC बटा में कर्ण क्या हो गया? AC। और BC का मान कितना दिया? 7, और बटा AC का मान कितना दिया? 25।
तो साइन ए का मान कितना निकला 60/25। दूसरा क्या बोला कोस ए रे, कोस ए बराबर कोस बराबर क्या होता है आधार बटा कर, आधार बटा कर। अब तुम ही जरा बताओ कोस ए की बात करा तो कोस ए तो यही है, ए को जो सामने वो लंब है, लेकिन जरा बताओ यहाँ होगा कुछ आधार ना, अगर ये लंब है तो आधार कौन है, आधार क्या हो जाएगा ए बी, तो आधार हो जाएगा ए बी बटा में कर्ण तो ए सी होबे न करेगा, ए बी का मान कितना है 24 बटा में 25, यही हमारा क्या हो जाएगा हो जाएगा। अच्छा दूसरा नंबर में देखो दोनों ने क्या बोला रहे साइन सी का मान निकालेगा, साइन सी देखें सी कौन यही सी है ज़्यादा, अगर साइन सी की बात करा तो इसके लिए लंब कौन सी होगा, लंब क्या होगा और आधार निकलेगा, निकालो जल्दी से। तो है देखिए कौन कैसे बना दी, मार देंगे कौन कैसे नहीं, कौन सीधा बनाएगा, ऐसे सीधा होना चाहिए कौन, ये टेढ़ा नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा कौन बना तो गलती पहले वही 1 नंबर कटेगा। देखिए इधर देखो रे, देखो यहाँ पर बस हो गया जहाँ तो बना तुम ठीक है। 2 नंबर में हिसाब क्या दिया हुआ था साइन सी, साइन सी बराबर अभी तुम ही बताया साइन सी यही ना रे, इसके लिए लंब क्या होगा ए बी, हम इसको लिख सकते हैं ए बी बटा में कर्ण तो नहीं है बदल रहा है, कर्ण क्या होगा ए सी, तो तुम ही जरा था ए बी का मान 24 और ए सी का मान 25, कोई दिक्कत है। अगला ना इसको क्यों करेंगे, अगला उसके क्या बोला कोस सी, कोस सी बराबर क्या होगा वही आधार बटे कर्ण, आधार क्या हो जाएगा बी सी बटा में कर्ण क्या होगा ए सी, तो बी सी का मान कितना रे 7 बटा में 25, इतना टाइम किसी को दिक्कत हो गया मान निकला ठीक है। तो घसक उधर बीच में देखो जहाँ चलो तो वहीं तो बैठ, थोड़ा एकदम पूरा फ्री है, वहाँ बैठे देखो वहाँ दिखता है बैठो, हाँ वहाँ बैठी लिख बेटा इतना बनिए क्या होगा आराम से, इधर अपना नहीं बने वाला है। अब देखें उतार रही है देखा तो सर 2 नंबर फिगर बना हुआ है पहले से, ऐसा फिगर है क्या दे उल्टा है, कैसे है ये पी है क्यू है आर, ये 90 डिग्री है, कुछ कुछ मान दे पी आर के 12-13 इन्हें दिले हैं नहीं दिया हुआ, तो चलो नहीं दिया तो क्या करेंगे, हमको तो पता है कि कर्ण दिया हुआ है ना, तो कर्ण दिया हुआ हमको निकालना क्यू आर, हम लिखेंगे क्यू आर का स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा किसके, इसी में से घटाएंगे, याद है ना कि बड़का जो था कर्ण, कर्ण में से घटाते हैं, तो कर्ण क्या हुआ पी आर का स्क्वायर और माइनस में पी क्यू का स्क्वायर, तो क्यू आर का स्क्वायर बराबर पी आर का जगह कितना है 13 का स्क्वायर और माइनस में 12 का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर बराबर 13 का 169 12 का 144, तो क्यू आर बराबर हो गया 25, कटा ना 9 में 4 जाएगा 5 और 16 में 14 तो 2, क्यू आर स्क्वायर, तो क्यू आर बराबर कितना होगा √25, तो क्यू आर का मान कितना गया 5 निकल गया। अब हमको मान किसका निकालना है वो क्वेश्चन में देखो क्या कर रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि tan p माइनस में कोट r का मान ज्ञात करें, ज्ञात करें। चलो देखो प्रश्न से क्या बोल रहा है कि tan p और माइनस में कोट r बराबर, पहले हमको किसका निकालना रे tan p, अच्छा tan बराबर होता है लंब बटे में आधार, tan बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, तो tan का लंब बटे आधार इसका मतलब है कि tan p तो यही है रे, अब इसके लिए लंब क्या होगा क्यू आर, अच्छा tan p यही है ना, तो p के लिए लंब कौन होगा तो tan p के लिए क्या होगा क्यू आर और बटा आधार क्या हो जाएगा, अगर ये लंब है तो यही ना आधार होगा क्योंकि कर्ण तो कभी बदलता नहीं है, तो जरा बताओ tan p के लिए लंब हो गया क्यू आर और अगर p के लिए लंब ये हुआ तो बचा आधार यही ना पी क्यू, क्या होगा पी क्यू, बीच में क्या है माइनस, अच्छा कोट आर यही ना कोट आर है, कोट आर अगर बात करें कोट आर के लिए तो कोट आर के लिए दिया होगा लंब और ये क्या होगा और कोट बराबर होता है आधार बटे लंब, आधार बटे अब जब होता कोट आर बराबर ये तो लंब हुआ कोट के आर के लिए,
अगर ये लंब हुआ तो आधार कौन होगा? आधार क्या हो जाएगा? क्यू आर। क्यू आर और बटा में लंब कौन हो जाएगा? पी क्यू। ऐसे काट दो या तो माने रख के काट दो, कोई दिक्कत नहीं। अभी जरा बता क्यू आर का मान कितना निकला है? 5/12। ये कितना हुआ? 5/12। फिर कितना आएगा? 0। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, और बाकी तो घर बना के लेकर। ये 2 नंबर के हिसाब था ना, 2 नंबर के हिसाब था ये। तीन नंबर के हिसाब देखो क्या लिखा हुआ? साइन ए बराबर 3/4 दिया है। चलो 10 का एक मान दिया हुआ 3/4, हमको कोट और 10 का मान निकालना है। इसके लिए क्या करना जानते हैं? चूँकि हम जानते हैं कि साइन ए बराबर होता है लंब बटा में कर्ल। यही नहीं होता रे? साइन ए बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ल। इसका मतलब जो पहला होगा वो लंब होगा, दूसरा जो होगा कर्ण होगा। क्या होगा? कर्ण होगा। और हमेशा याद रखना कि अगर यहाँ पर P का मान ये दिया हुआ तो एग्जैक्ट वो P का मान 3 नहीं होगा। जैसे मान लो, अगर मान लो हम यहाँ पर अगर लिखेंगे 6/8, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? कभी अगर हम बट्टे में तो ऐसे लिखते हैं क्या? अगर कटने वाला था तो क्या करते हैं? काट देते हैं। तो काट देंगे तो इतना मतलब क्या होगा? 3/4 होगा। यानी कि अगर 6/8 हो रहेगा तो हम क्या लिखते हैं? 3/4। इसका सीधा मतलब है कि 3/4 में कुछ ना कुछ गुना होगा। लेकिन यही बात है, जो ऊपर गुना होगा वो नीचे गुना होगा, तब ना अनुपात बनता रे। जैसे यहाँ 6 है, 6 को हम क्या लिखते हैं? 3 गुना 2 लिख सकते हैं। और 8 को क्या लिख सकते हैं? 4 गुना 2। तब नहीं, दोनों में 2 है तो 2 कट जाएगा, कटेगा। उस तरह याद रखना कि अगर हम यहाँ पर लिखेंगे, ऐसा इसलिए बता रहे हैं, ऐसे तुम जनरली मान लेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा इसलिए बता रहे हैं ताकि क्या होगा, आगे क्लास में क्या होता है दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो हमेशा मानते हैं कि ये जो मान दिया हुआ है 3/4, हम मानते हैं कि हो सकता है 3 में कुछ ना कुछ गुना हुआ हो, 4 में कुछ गुना हो, लेकिन बाद में क्या कर दिया? काट दिया होगा। ठीक है, ऐसा मान के चलते हैं। अगर साइन ए बराबर 3/4 है तो इसका मतलब P का मान कितना दिया हुआ? 3। इसमें कुछ गुना हुआ रहेगा, उसको मान लेते हैं किससे गुना होगा? K से। और इसमें और नीचे H है, H का मान क्या मान लेते हैं? 4K मान लो, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों में सेम है रे। अगर ऊपर लिख देंगे 3K और बटा में 4K रहेगा तो केस के कटियन जाएगा, फिर कितना आएगा? 3/4 ही आएगा। उसी तरह से अब हमको P का मान दिया हुआ, H का मान दिया है, तो हमको B का मान निकालना पड़ेगा ना। अब B का मान निकालने का सूत्र क्या होता है? H² माइनस में P²। H का मान कितना दिया है? 4K स्क्वायर, P का मान 3K का स्क्वायर। इसका सीधा मतलब हुआ 4 मतलब कितना? 16K²। और ऐसा क्या होगा? 9K²। 16 में 9 जाए कितना हो रहा है? 7K²। ये ना बचेगा। अब चूंकि K² है तो एगो K निकलेगा बाहर, तो क्या बचेगा? √7 और K। कोई दिक्कत? अब मान किसका निकालने बोला? कोटे का। कोटे ने बोला रे, पहले कोसे कोसे का मान निकालने वाला। तो कोस ए बराबर बताए थे अभी क्या था? B बटा में H। B का मान कितना निकाला है? √7K बटा H का मान कितना था? 4K। K से K कटिए जाएगा, क्या बचेगा? √7/4। और उसके बाद क्या बोला? 10A। 10A मतलब क्या? P बटा में B। P का मान कितना है रे? 3K। और B का मान कितना आया? √7K। K से K कटिए जाएगा, कितना आएगा? 3/√7। ठीक है, अब इसी तरह सेम टू सेम 4 नंबर का हिसाब है। 4 नंबर का हिसाब बना के लेकर ना। कैसे 4 नंबर सेम है? यहाँ तो 15 कोटे बराबर कितना दिया हुआ? 8। तो कोटे बराबर क्या होगा? इधर 15 गुना में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 8 ये समझ लो 15 कोट ए बराबर दिया हुआ कितना? 8। तो कोट ए बराबर कितना हो जाएगा? 8/15। और कोट का मान जानते हैं B बटा क्या होता है? P। B का मान 8K, P का मान 15K। और फिर H का मान नहीं निकाला है क्या? इस तरह से निकाल करके बना के लेकर आना है। और ये जो सूत्र बताए थे आज, लंब बटे कर्ण, कर्ण बटे आधार, ये सबको भी याद रखना। ठीक है, आज के लिए इतना रहने दो, फिर कल इसके आगे देखेंगे। मेरा बोर लागू ये बोर लागू